गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन चल रहा है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना हम सीख रहे हैं। तो इसी में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जानने से पहले हम कुछ फंक्शनों के डी बाई डी एक्स हम जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है तो हम इन्वर्स फंक्शनों के कुछ डी बाई डी एक्स जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्वर्स फंक्शनों के हम कुछ डी बाई डी एक्स यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका जो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स कितना होता है, -1/√1 - एक्स स्क्वायर। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ सेग इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x √x स्क्वायर -1। अब देखिए इस क्वेश्चन का डी वाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। x इक्वल टू क्या क्या पुट कर रहा हूँ, टेन थीटा, जिससे कि ये क्या हो जाए, सिंपलेस्ट हो जाए बहुत। किससे क्या हो जाए, बहुत सिंपलेस्ट हो जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से हम देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन नेगलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल थीटा। क्या बचेगा, थीटा। आ रही बात समझ में। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना है 2 इंटू, अब थीटा क्या हो जाएगा, अगर टेन एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अगर एक्स इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। अब ये मेरा काफ़ी आसान बन गया, y इक्वल टू कितना बन गया, 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू टू तो बाहर आ जाएगा, तो मुझे किसका चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का मैंने आपको लिखा है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1+1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सबसे पहले समझ में आएगा। पहले इस क्वेश्चन को हमने सिंपलेस्ट करा, x इक्वल टू टेन थीटा, वो सिंपलेस्ट हर के 2 थीटा आ गया, थीटा का आंसर हमने x के पदों में निकाल दिया, फिर डिवाइड एक्स कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x - एक्स क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट करेंगे क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स निकालना बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ भी मैं क्या रख रहा हूँ, x इक्वल टू टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। ठीक है, आसान हो गया, इसकी जगह tan 3 थीटा लिख दिया। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स से tan थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 3 थीटा।
तो 3 इंटू थीटा, चूँकि x इक्वल टू, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो 3 इंटू थीटा की जगह क्या आ गया, टेन इनवर्स x। अब मेरा ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका आसान है ना, 3 टेन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स अभी बताया क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट निकालना तो बहुत टफ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 10 रखना है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये तो हम जानते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया देखो, यहीं पर कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का, ठीक। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या बचा, टू थीटा। अब चूंकि फिर वही बात, अगर x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई, चलिए तो यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब हमारे पास फिर वही क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना आ गया, 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या करा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष क्या करा, इसके बाद हमने अवकलन करा, तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन। अब तो याद हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सबसे पहले वही पुट करेंगे, इसको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने पहले प्रूव कर रखा है, देखो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस टू थीटा। तो कितना आ जाएगा ये, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अभी तो, लेकिन अभी तो साइन से कॉस कटेगा नहीं, इस कॉस को भी क्या बनाना पड़ेगा हमको, साइन के पदों में करना पड़ेगा। तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, टू थीटा, एंगल कितना है देखो, टू थीटा है ना। तो हम क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, साइन, यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार साइन 90 माइनस टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस टू थीटा। आ रही बात समझ में। तो कॉस टू थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब तो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना आ गया, π/2 माइनस टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, वही हो जाएगा π/2 माइनस टू। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, टेन इनवर्स
एक्स कैसे आई, टेन यूनिट्स को उधर भेजेंगे, ठीक है। अब इसको हम, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, क्या बन गया, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स। तो फिर वही क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करा, एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन, तो करिए कितना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं dy बाई डी एक्स। अब पाई बाई टू का अवकलन तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, टू बाहर रहेगा और इसका कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये तो कितना आ गया फिर, माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या आया, dy बाई डी एक्स आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू, इसको पहले सिंपलेस्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, ठीक है। तो इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा का। इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। अब लेकिन बाहर तो कॉस है, अब इसको भी किस में चेंज करो, अंदर वाले को कॉस में चेंज करो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, कॉस 90 माइनस थीटा, 2 थीटा है यहाँ पर एंगल, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूले का हमने यूज करा, कॉस, आप सोचो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो इसको हमने साइन थीटा को इस पदों में लिख दिया। अब कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। तो मैंने तो इसको फिर वैसे लिख दिया, पाई बाई टू माइनस 2 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स। अब हमने इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाई टू का तो जीरो, टू ऐसे ही रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अभी बताया था क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यानी अवकलज करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी पहले हम इस फंक्शन को क्या बनाएंगे, सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है पहले भी, इसमें भी हम पुट करेंगे, लेकिन इस बार हम इसमें पुट करेंगे साइन थीटा। क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखने पर। तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, तो ऐसे ही रहा, और अंडर रूट, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो 2 साइन थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो कितना आ गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम क्या जानते हैं, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन नेगलेट, तो कितना आ गया है, 2 थीटा।
अब ये 2 थीटा, थीटा क्या होगा इस बार देखो, अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कितना आ गया, 2 इंटू साइन इनवर्स x। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब देखो साइन इनवर्स x का यहाँ पर फॉर्मूला हम देख सकते हैं, आपको लिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख दो। तो कितना आ गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया dy बाई डी एक्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट एक और इन्वर्स फंक्शन है y इक्वल टू सेक इन्वर्स 2x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले मेरा इस क्वेश्चन को क्या करांगा, सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश कर रखे हैं। तो पहला हमने क्या करा, x इक्वल टू कॉस थीटा, हमने क्या करा, x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स 2 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, ध्यान से समझो, 2 इंटू एक्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 1 अपॉन, ध्यान से समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसको। आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन में केवल क्या है, इसको x नहीं है, यहाँ पर है केवल 1, यहाँ पर क्या है 1। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, केवल 1 क्वेश्चन में। ठीक हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, सेक इनवर्स 1/√1/2x स्क्वायर, तो रख दिया मैंने। ठीक, अब देखो तो y इक्वल टू कितना आ गया, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। आप लिख भी सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो तो 1 अपॉन कॉस अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस, तो ऊपर कितना जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक 2 थीटा। अब तो आसान, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 थीटा। अब 2 थीटा कितना आएगा, देखो x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो अब आप कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ। अब y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष लिख दो, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो कितना हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x कितना होता है, माइनस का 1/√x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जो भी
इंटरमीडिएट में अभी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ मैंने शुरुआत कर रखी है। आप इसको समझेंगे कि हम किस प्रकार से इन्वर्स फंक्शन वाले क्वेश्चनों का डी बाई डी एक्स करते हैं। क्या करते हैं हम उसके लिए, सबसे पहले हम उसको सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।